बातें खूब बहुत खूब। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं आपका दोस्त शैलेश रोड़ा और मैं जानता हूं कि आप इस वक्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कविताओं की और सोच रहे हैं कि भाई कौन आएगा जिसके लिए हम कहेंगे बहुत खूब। बताता हूं, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। तो इंतजार कीजिए थोड़ा सा, तब तक कुछ बातें कर ली जाए। जिंदगी में बातों का बड़ा महत्व है। अगर बातें सही जगह, सही ढंग से, सही तरीके से की जाए और सामने जवाब भी सही तरीके से मिले। जैसे दो मित्र आपस में बात कर रहे थे तो एक ने दूसरे को पूछा कि भाई ये जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क होता है। अब सवाल बड़ा सीधा साधा है। कोई कह सकता था कि भाई जवानी में उम्र कम होती है, बुढ़ापे में ज्यादा होती है, लेकिन मित्र भी थोड़ा चालू किस्म का था। जैसे ही कहा कि भाई जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क होता है, उसने कहा कि जवानी में मोबाइल में हसीनाओं के नंबर होते हैं और बुढ़ापे में हकीमों के नंबर होते हैं। तो अच्छा, वो हकीम भी कहा जो मोहब्बत का इलाज कर दे, क्योंकि मोहब्बत का इलाज किसी हकीम के पास नहीं है। और आप और हम तो कविताओं से मोहब्बत करते हैं और हम चाहते भी नहीं कि कोई ऐसा हकीम हो जो हमारे इस मर्ज की दवा दे, इलाज करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमेशा हमारी कविताओं और शायरी से मोहब्बत बनी रहे। तो आइए मिलते हैं उनसे जिन्हें कविताओं से उतनी ही मोहब्बत है जितनी हमें है, तभी तो लिखते हैं इतना खूबसूरत, जिनके लिए हम कहते हैं बहुत खूब। तो हमारे साथ कौन है? हमारे साथ है मुंबई की डॉक्टर शैलेश। नमस्कार, कैसी हैं डॉक्टर साहब आप? बहुत अच्छी हूँ। बढ़िया है। आपसे मिलकर और ज्यादा ही अच्छी हो जाती हूँ। मुझसे मिलके ज्यादा अच्छे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उधर भी शैलेश है और इधर भी शैलेश है। लेकिन वो शैलेश विशेष है, अभी विशेष है। यहाँ तो बस शेष ही समझ लीजिए, आप शेष हैं। आपने इतना खूबसूरत कार्यक्रम किया, बहुत खूब। लोगों में साहित्य के प्रति जो लालित्य छुप गया था वो जगाया और 400 एपिसोड पूरे किए, उसकी पहले तो आपको बधाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और आप यहाँ बहुत खूब के कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। हम मिलते हैं आपके एक साथी से जिनका नाम है डॉक्टर विष्णु सक्सेना। नमस्कार, कैसे हैं विष्णु जी आप? ईश्वर की कृपा। आइए हम मिलते हैं एक ऐसी कवित्री से जिन्होंने बहुत 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 सारे वर्षों से हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों में बहुत अच्छा पढ़ती रही हैं और आज भी पढ़ती हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा हुआ करता था और बचपन में जब मैं उनके गीत, उनकी गज़लें सुनता था तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल उठता था। क्या बात है। डॉक्टर नूतन कपूर। स्वागत है नूतन जी आपका। धन्यवाद। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप बहुत खूब में हैं और एक बात का अफसोस भी है कि बहुत खूब 4 शतक तक पहुंच गया और आप इतनी देर से बहुत खूब में शरीक हुई। उसके लिए आपको धन्यवाद। हमें मतलब मुझे धन्यवाद से ज़्यादा ये है कि लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। और सबसे बड़ी चीज़ आज की खास बात यह है कि चाहे वो नूतन कपूर हो या विष्णु सक्सेना हो या शैलेश हो, आज तीनों ही डॉक्टर हैं। भाई क्या बात है, आज 3 डॉक्टर यहाँ हैं। इधर मरीज मोहब्बत है। बहुत खूब। तो भाई आज के हमारे इस एपिसोड में जैसा कि मैंने कहा कि हमारे साथ 3 डॉक्टर हैं, डॉक्टर शैलेश है, डॉक्टर विष्णु सक्सेना है, डॉक्टर नूतन कपूर है। तो सबसे पहले आज एक बड़ा मीठा मधुर भोजपुरी बयार में हम गीत सुनते हैं। डॉक्टर शैलेश। कि जेकर बिगड़ल बारहनिया बोला कैसे सुधरी। क्या बात। अरे जेकर बिगड़ल बारहनिया बोला कैसे सुधरी। क्या बात। अरे कगदा में रोजे विकास बाए ने बिगड़ल हलिया। महंगी ऐसन पड़ल बिकाइल घर के हड़िया डलिया। भरले सेठ के गोदमवा मोरी खाली बकरी। क्या बात। भरले सेठ के गोदमवा मोरी खाली बकरी। हो जेकर बिगड़ल बारहनिया ओकर कैसे सुधरी। तो नेताजी के दुआरा रोली साहब जी के बंगला। लोर गिरावत जिंदगी बीतल लोग कहेला पगला।
हमरे बरसेला नयनवा नेता गावे कजरी क्या बात, वाह वाह वाह। नयनवा नेता गावे कजरी हो जेकर बिगड़ल बारहनिया बोला कैसे सुधरी अंतरी मंतरी साहब सुबह लेक्चर दे भरमावे मद के मातल ई ना बूझे भूखे भजन न भावे वाह वाह वाह। हमरो बरसेला नयनवा नेता गावे कजरी वाह। हो जेकर बिगड़ल बारहनिया बोला कैसे सुधरी कैसे सुधरी भैया कैसे सुधरी जेकर बिगड़ल बारहनिया बोला कैसे सुधरी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। भाई कैसे सुधरेगा, सही बात है, कैसे सुधरे। जमाना सुधरता ही नहीं है, चीजें ठीक ही नहीं होती। कुछ लोग तो कभी नहीं सुधरना चाहते, किसी भी उम्र में नहीं सुधरना चाहते। जैसे मुझे याद है विष्णु सक्सेना के शादी जब हुई थी कुछ साल बाद, इनका बेटा जब स्कूल जाने लगे, भाभी ने मुझे घटना बताई थी। पिछले दिनों हम लोग अंडमान साथ में गए थे, वहाँ एक घटना मुझे बताई थी। जब स्कूल जाने लगा तो उस बच्चे की शिकायत आई स्कूल से कि लड़कियों को बहुत ताकता है। तो टीचर ने भेजा इनके मम्मी को, मतलब इनकी पत्नी को, बच्चे की माँ को, कि भाई ये लड़का स्कूल में लड़कियों को बहुत देखता है, कुछ कीजिए। बोले आपके पास कोई इलाज हो तो बताइए, इसका बाप भी यही करता है। तो कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। और क्या क्या हो सकता है मैं बताता हूँ ब्रेक के बाद। बहुत खूब। स्वागत है ब्रेक के बाद, बहुत खूब। मैं आपका ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर शैलेश सुना रही थी अपना एक मधुर भोजपुरी गीत। आज हम उन्हें सुनने वाले हैं जो जिन्हें बहुत पहले बहुत खूब में आ जाना चाहिए था, लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं, और जिन्हें एक जमाने में बहुत 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 सुना गया और आज भी बहुत 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 सुना जाता है। गजल पे उनकी पकड़ है, गीत पे उनकी पकड़ है, और वो क्या सुनाना चाहती है पूछते हैं उन्हीं से। डॉक्टर नुसरत कपूर। एक छंद से शुरुआत कर रही हूँ। जीते चाहे आई चाहे जीते एक्स वाई, पर हमको तो नारों की नदी के बीच बहना है। सही बात है, क्या बात है, वाह वाह। जीते चाहे आई चाहे जीते एक्स वाई, पर हमको तो नारों की नदी के बीच बहना है। भाषणों का शोर घन घोर चारों ओर, और हमें इस शोर को विभोर होके सहना है। क्या बात। नीतिहीन राजनीति के महान कर्णधारो, नीतिहीन राजनीति के महान कर्णधारो, आप बीती की प्रतीति है कि अभी सहना है। ओ कैसी ये विवशता है, कैसी ये विवशता है, वायदों के जंगल में टूटी हुई टहनियों को मुस्कुराते रहना है। क्या बात है, कैसी ये विवशता है, बहुत अच्छा। वायदों के जंगल में टूटी हुई टहनियों को मुस्कुराते रहना है। और इसी गोत्र की ये गजल। स्वागत। कि जिसमें व्यथा है दर्द है गूंगी जबान है, जिसमें व्यथा है दर्द है गूंगी जबान है, जिसमें व्यथा है दर्द है गूंगी जबान है, मेरी गजल गजल नहीं हिंदुस्तान। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मेरी गजल भाई बहुत गजल खूब। नहीं हिंदुस्तान है। जलने को तो जलते रहे जंगल समुद्र भी। वाह वाह। कवि कलाकार ये बात कह सकता है, जलने को तो जलते रहे जंगल समुद्र भी, जलने को तो जलते रहे जंगल समुद्र भी, जल के भी जो जला नहीं मेरा मकान। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। मेरी गजल गजल नहीं हिंदुस्तान है। और दो पंक्तियां सुनेगा, पहुंचा रही हूं आप तक। दिल्ली में आके बस गए जंगल के शिकारी। हमारा जिगरा देखिए, आप लोग चुन चुन के भेजते हैं इधर उधर से और हम झेलते हैं उन्हें। क्या बात। कि दिल्ली में आके बस गए जंगल के शिकारी, दिल्ली में आके बस गए जंगल के शिकारी, हम सब हैं भेड़ बकरियां संसद मचान है। क्या बात है, भेड़ बकरियां संसद मचान है। मेरी गजल गजल नहीं हिंदुस्तान है। और कष्ट ये है कि फरियाद कहाँ करें जी, सुनवाई कहीं नहीं है।
कि किसको पुकारिए कहाँ आवाज दीजिए, किसको पुकारिए कहाँ आवाज किसको दीजिए, पुकारिए कहाँ आवाज दीजिए, किसको पुकारिए कहाँ आवाज दीजिए। जो देश कृषि प्रधान था कुर्सी प्रधान है, वाह वाह वाह, जो देश कृषि प्रधान था कुर्सी प्रधान है, प्रधान है। मेरी गजल गजल नहीं हिंदुस्तान है। और मकता इसका प्रतीक पकड़िएगा। उस हाथ की मेहंदी को जरा गौर से देखें, उस हाथ की मेहंदी को जरा गौर से देखें, उस हाथ की मेहंदी को जरा गौर से देखें। नूतन के कत्ल का वही अंतिम निशान है, वाह 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 नूतन के कत्ल का वही क्या बात अंतिम है, वाह निशान वाह, है। जिसमें व्यथा है दर्द है गूंगी जबान है। मेरी गजल गजल नहीं हिंदुस्तान है, मेरी गजल गजल नहीं हिंदुस्तान। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। जिसमें दर्द है व्यथा है गूंगी जबान है, मेरी गजल गजल नहीं हिंदुस्तान है। और बिल्कुल हिंदुस्तान की हालात का सही चित्र अपनी गजल में उकेरा डॉक्टर नूतन कपूर ने। लेकिन तभी मुझे किसी की कही भी बात याद आती है कि यहाँ जहाँ समाज बोलना बंद कर देता है वहाँ कवि बोलना प्रारंभ करता है। तो गूंगे समाज की भाषा बन के आप हमारे बीच में आई हैं और हम ऐसी ही भाषा में कुछ सुनाएंगे आपको ब्रेक के बाद। बहुत स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद आपका। ब्रेक पर जाने से पहले हमने सुनी नूतन कपूर से हिंदुस्तान के हालात पर एक गजल, डॉक्टर शैलेश ने सुनाया भोजपुरी गीत। लेकिन बात फसाद, दंगे, झगड़े, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये सब समाप्त हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं अगर जीवन में कुछ ना हो, बस मोहब्बत हो। और कुछ लोग होते हैं जो जीवन में सिर्फ मोहब्बत की बात करते हैं। उनमें से एक कवि मित्र हमारे बीच में है जिनका जीवन बस मोहब्बत के नाम कुर्बान है। उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ प्यार किया। और जब प्यार करने वाला अपने जज्बातों को अपने गीतों में पिरोता है तो भाई उसकी बात कुछ अलग होती है। आइए हम मिलते हैं प्रेम प्यार के सौदागर, मेहंदी मनोहार के सौदागर, पायल की झनकार के सौदागर, डॉक्टर विष्णु सक्सेना। आज सीधे सीधे गीत पढ़ता। तुम फनती हुई सी नदी लग रही, तुम फनती हुई सी नदी लग रही। आओ अपना समंदर बना लो मुझे। क्या बात है, क्या बात है, तुम वाह वाह वाह। फनती हुई सी नदी लग रही, आओ अपना समंदर बना लो मुझे। मैं दिया हूँ अंधेरा निगल जाऊंगा। क्या बात है, मैं दिया हूँ अंधेरा निकल जाऊंगा। मैं दिया हूँ अंधेरा निगल जाऊंगा। दिल के मंदिर में अपने जला लो मुझे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। फनती सी नदी लग रही, तुम नयन मूंद अविराम चलते रहे। जाग करके भी मैं प्रश्नवाचक बना। क्या बात है भाई, फिर से पढ़ो, क्या बात तुम है। नयन मूंद अविराम चलते रहे, जाग करके भी मैं प्रश्नवाचक बना। जन्म जन्मांतरों से थी संपन्न तुम, चीथड़ों में मैं हर जन्म याचक बना। क्या बात। और तुम तो सागर से निकली हुई सीप हो, हुई सीप हो। तुम तो सागर से निकली हुई सीप हो, उसमें मोती की तरह संभालो मुझे। वाह 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 वाह। सागर से निकली हुई सीप हो, उसमें मोती की तरह संभालो मुझे। अगले बंद में एक प्रतीक का प्रयोग किया है, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि लिख दूं तारों की लड़ियों
से मैं स्वागतम, नाम तेरा ही लेकर करूं आचमन, इंद्रधनु नभ से लाकर बिछा दूं प्रिय, घर तेरा मेरे घर पर हो शुभ आगमन। वाह 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 वाह। और तुम तो पूनम के खिलते हुए चांद हो, तुम तो पूनम के खिलते हुए चांद हो, दाग साही समझकर लगा लो मुझे, पूनम के खिलते हुए भाई क्या बात है। दाग साही समझकर लगा लो मुझे, मैं दिया हूँ अंधेरा निगल जाऊंगा। शैलेश भाई, मोहब्बत के गीत में मैंने राजनीतिक कुछ प्रतीक प्रयोग किए हैं, जैसे अभी नुसरत जी ने राजनीतिक गज़ल सुनाई, मैंने एक बंद जो है राजनीतिक जड़ने की कोशिश की है। जी 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 जी। क्या बताऊं मैं गति दुष्ट दुष्काल की, इस बरस भी इन नैनों में सूखा रहा। भाई क्या बात है भाई, वाह वाह। क्या बताऊं मैं गति दुष्ट दुष्काल की, इस बरस भी इन नैनों में सूखा रहा, ना तो राहत की रोटी न चाहत का जल, दौर आश्वासनों का भी रूखा रहा, और जैसे महंगाई चढ़ती चली जा रही, जैसे महंगाई चढ़ती चली जा रही, अपनी नजरों में उतना चढ़ा लो मुझे भाई, वाह वाह वाह। जैसे महंगाई चढ़ती भाई क्या बात है विष्णु भाई, वाह वाह वाह। चली जा रही, बहुत अच्छे। जैसे महंगाई चढ़ती चली जा रही, अपनी नजरों में उतना चढ़ा लो मुझे, मैं दिया हूँ अंधेरा निगल जाऊंगा, दिल के मंदिर में अपने जला लो मुझे, तुम फनती हुई सी नदी लग रही। क्या बात है, वाह वाह वाह। प्रेम किसी चीज को कितना पवित्र बना देता है, ये उदाहरण आपने दिया। इसमें एक पंक्ति ऐसी थी, जब मैं सोच रहा था वो प्रेमी ऐसा होगा जो बेवड़ा होगा। मैं गीत को जब सुन रहा था, ये प्रेमी जरूर बेवड़ा है, लेकिन प्रेम ने और आपके कहने के ढंग ने उसे भी पवित्र बना दिया। वो गिलास सामने रखता है, पैग बनाता है, और एक आध पैग लेने के बाद बोलता है कि तारों की लड़ियों से मैं लिख दूं स्वागतम, और तेरा नाम लेके करूं आचमन। तो ये जो तेरा नाम लेके जिस पदार्थ का वो आचमन कर रहा है, प्रेम ने उसे भी पवित्र बना दिया। यही प्रेम की ताकत होती है, और ताकत तो आपका प्रेम भी है बहुत खूब के लिए हमारा।